अयाज मेर नामवर जर्नलिस्ट हैं, उनके बेटे ने अपनी बीवी को कर दिया। उनके बेटे की एक स्टेटमेंट वायरल हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी गैर मुल्की एजेंट थी जिसकी वजह से मैंने किया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक इतने बड़े जर्नलिस्ट का बेटा कि वो एक दूसरे मुल्क की सीआई एजेंट है। लड़काना चाहिए और उसे कोड़े मारे जाने चाहिए। प्रूफ है उनके पास, कानूनी कार्रवाई कर सकता है, सजा नहीं दे सकता। क्योंकि देखा जाए तो जितने भी एलीट क्लास होती है उसके लिए ये आसान होता है कि अपने घर में से किसी को भी पे कोई भी इल्जाम लगा दो। जीने का हक ही नहीं है। ये A+ केसेस होते हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। अगर मिनल जिन्नत वन नाज, अगर शैतान से वो ही नहीं है जिसने बड़ी इबादत की थी, बड़ी अल्लाह अल्लाह की। मैं कहूँगा मेरी बीवी नशा करती थी तो मैंने इस वजह से उसको कत्ल कर दिया। दुनिया में इंसान भी होंगे जो ज्यादती करेंगे, खून बहाएंगे, वो भी शैतान होंगे। जो उनके साथ हुआ है वही उनके साथ होना चाहिए। हर को फर्ज वाहिद उठ के सजा देता तो फिर सलामदा की मजाक उड़ाता है। मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे को चौक पर जो है लड़काना चाहिए और उसे कोड़े मारे जाने चाहिए। जीने का हक ही नहीं है। उसे ऐसी मौत देनी चाहिए कि एक वो मिसाल बने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। अयाज मेर नामवर जर्नलिस्ट हैं, उनके बेटे ने अपनी बीवी कर दिया। उनके बेटे की एक स्टेटमेंट वायरल हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी गैर मुल्की एजेंट थी जिसकी वजह से मैंने किया। तो अब अयाज मीर के बेटे को सजा क्या होनी चाहिए, आवाम से बात करते हैं और जानते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक इतने बड़े जर्नलिस्ट का बेटा, इतने बड़े सहाफ़ी का बेटा, उसने अपनी ही बीवी को जो है इस तरह अंधाधुन जो है कर दिया। इसकी रीज़न तो अनरिवील नहीं हो सकी, लेकिन मुझे लगता है कोई ऐसी रीज़न है कि इसके बिहाइंड, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सकता कि अपनी बीवी को बगैर किसी बुनियाद के जो है। अयाज मीर के बेटे कहते हैं कि मेरी बीवी गैर मुल्की एजेंट थी, मैंने इसलिए उसे किया। क्या समझते हैं आप? मैं नहीं समझता वो गैर मुल्की एजेंट हो सकती है। मैं समझता हूँ कि उनकी कोई अना का मसला है, कोई ऐसी बात जो है अज़वाजी तल्लुक़ की बुनियाद पर उसने अपनी किया। मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे को चौक पर जो है लड़काना चाहिए और उसे कोड़े मारे जाने चाहिए। जीने का हक ही नहीं है। उसे ऐसे नहीं चाहिए कि एक वो मिसाल बने, कोई ऐसी हरकत ना कर सके, कोई अपनी बीवी को इस तरह अंधाधुन जो है ना सके। प्रूफ है उनके पास कि वो एक दूसरे मुल्क की सीआई एजेंट है, तो वो किस तरह इस चीज़ को कह सकते हैं। एंड जो हमारे जाहिर सी बात है वो एक नामवर शख्सियत के बेटे हैं और वो अपने आप को इजीली बचा सकते हैं इस केस में से, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो जितने भी एलीट क्लास होती है उसके लिए ये आसान होता है कि अपने घर में से किसी को भी पे कोई भी इल्जाम लगा दो, आपका केस रफा दफा। ये A+ केसेस होते हैं जिनका कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता। उसको अब जाके पता चला कि उसकी वाइफ एजेंट है एक, भैया आपको तो उसकी हर एक हाव भाव से पता चल जाना चाहिए। बल्कि जिस दिन वो आपके घर आई है आपको उसी दिन उस पर नजर रखनी चाहिए थी कि यार ये कोई एजेंट है। हम ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है उसने बाहर के मुल्क की, अभी तो बताए ना। हर एक चीज़ का प्रूफ लेना चाहिए, उसकी कॉल्स रिकॉर्डिंग्स चेक करे, उसके फोन चेक करे, हर एक चीज़ के बारे में पता चले, बताए आवाम को, प्रेस को बताए कि हाँ ये देखिए मेरे पास फुल प्रूफ है, रिकॉर्ड्स हैं कि मेरी बीवी वाकई एक सीआई एजेंट थी। अब अगर वही वाइफ आपको दे आके तब तो सारों ने कहना है अच्छा चलो बीवी का अफेयर होगा किस जगह के ऊपर, तभी उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन अब जबकि हस्बैंड ने ये कदम उठाया तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जी हस्बैंड का शायद अफेयर था इसलिए उसने अपनी वाइफ को खत्म कर दिया? तो यस, हमारी जो अदारे हैं बहुत बड़े बड़े, उन पर ये सवालिया निशान है। अयाज मीर के बेटे को सजा क्या होनी चाहिए? जो उनके साथ हुआ है वही उनके साथ होना चाहिए। क्या मैसेज क्या आखिर में? मैसेज यही है कि अगर वाइफ एंड हस्बैंड के दरमियान कोई इशू है, अगर उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, तो दैट डजंट मीन कि आप अपनी वाइफ को अपने रास्ते से हटा दो या हस्बैंड को रास्ते से हटा दो। आप बैठ के एक दूसरे से बात करो, अगर वो चीज़ एग्जैक्टली आप लोगों को अच्छी लग रही है देन कैरी ऑन, अगर नहीं है तो देन डाइवोर्स्ड। ये तो शैतानी अमल है। कोई भी जुर्म करे, मेरी बेबी है, मेरी बेटी है, मैं सजा नहीं, सजा कानून देना होता है। हर को फर्ज वाहिद उठ के सजा देता तो फिर सलामदा की मजाक उड़ाता है। उनके बेटे का ये कहना है कि मेरी बीवी गैर मुल्की एजेंट थी इसलिए मैंने कत्ल किया। क्या समझते हैं? कार्रवाई कर सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है, सजा नहीं दे सकता। किसी का एक अयाज मीर तो खुद सहाफ़ी हैं, वो तो खुद लोगों के लिए खड़े होते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन उनके बेटे के इस अमल से क्या समझते हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई वजीर होवे, भावें पार साहब हो, भावें आलम होवे, भावें मौलवी हो, भावें खताकार हो, कोई भी जरा किसी ने ज्यादती करता हो शैतानी हमारे। अगर मिनल जिन्नत वन नाज, अगर शैतान से वो ही नहीं है जिसने बड़ी इबादत की थी, बड़ी अल्लाह अल्लाह की। दुनिया में इंसान भी होंगे जो ज्यादती करेंगे, खून बहाएंगे, वो भी शैतान होंगे। क्या मैसेज किया आखिर में हमारे इदारों को? मैसेज ये है कि अल्लाह ताला ने किसी ने नहीं किया कि तू सजा दे दे। सजा जी है ना वो कानून देता होता है या फिर अल्लाह देता है। यार ये तो बहुत बुरी बात है, लोगों ने अपनी बीवी कर दी है। यार मुझे तो वो सोच के हैरानगी बढ़ी है यार, बीवी को इतने हुकूक दिए जाते हैं। यार मैं इधर पासपोर्ट ऑफिस में गया था पासपोर्ट बनवाने के लिए, तो यार यकीन करें लड़कों की इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और एक खातून वहाँ से आई है, सिर्फ एक खातून आई है। तो यार वो लड़के जो थे ना वो एक साइड पे होकर ना लड़की को आगे से रास्ता दे दिया और सिर्फ कि आप लड़की एक लेडी हैं आप पहले चले जाएं। क्या इतने हुकूक देने के बावजूद यार। और अगर बात की जाए तो यार किसी ने एक्शन नहीं लिया इसके ऊपर।
क्या समझते हैं आप, नूर मुकद्दम केस जो था, अगर उसके को सज़ा मिल जाती तो आज ये वाक़या होता? नहीं होता यार। मैंने आपको वही बात की ना यार, देखें अगर मैं फर्ज करते मैं रहा हूँ, अब मैंने तो कर दिया, मैं उस मानने के लिए 100 झूठ बोलूँगा, तो यार क्या आप उस पर एग्री करेंगे? मुझे बताएं। मैं कहूँगा मेरी बीवी नशा करती थी तो मैंने इस वजह से उसको कर दिया, तो क्या आप एग्री करेंगे? मुझे बताएं, नहीं करेंगे यार। ज़ाहिर बात है, मेरा तुक ही नहीं बनता उसको सज़ा देना, तुक बनता है सरकार का, तो सरकार को चाहिए इसके ऊपर एक्शन लें। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने अवाम की स्टेटमेंट देखी कि अवाम क्या कहती है कि अयाज मीर के बेटे ने जो अपनी बीवी किया है उसे सज़ा क्या होनी चाहिए। अवाम की गुफ्तगू आपने समाअत की। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजाहिद हसन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पाकिस्तान स्टोरीज़। अल्लाह निगहबान।